आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बहुजन समाजवादी सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत मिली है। माया को यह राहत देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माया के खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर एफआईआर दर्ज करने के लिए फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ताज कॉरिडोर में उसने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सीबीआई ने उसे गलत समझा। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की सभी दलीलें भी खारिज कर दी है। जाहिर तौर पर मायावती इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। 9 साल से मामला अदालत में था और आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले को खारिज कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता बालकृष्ण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, राहत तो मिल गई, लेकिन जिस पूरे सर्कमस्टेंसेस में राहत मिली और सीबीआई को जिस तरह से झाड़ पड़ी है, उससे लगता तो यही है कि इस बार टारगेट पे एक बार फिर सीबीआई ही होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋतुल। देखिए, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है और फैसले को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन खुद जो बीएसपी है जिसको ये राहत मिली है, लगातार अपने पिटीशन में बीएसपी ने ये लगातार कहा था, मायावती की तरफ से कहा गया था कि सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, सीबीआई राजनीतिक कारणों से उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। और आज इस फैसला आने के बाद भी जो मायावती के वकील हैं उनका यही कहना था, सतीश मिश्रा का, कि सीबीआई का दुरुपयोग सरकार लगातार करती रही है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये चर्चा जरूर होगी कि सरकार जब भी चाहे सीबीआई को सरकार के कहने पे सीबीआई कभी केस को मजबूत करती है, कभी कमजोर करती है और कभी ऐसी स्थिति बनाती है कि कोर्ट में उसकी फजीहत हो और केस कमजोर हो जाए और केस हार जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर फिर बात हो रही है, फिर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सीबीआई कब किस चाबी को कसना है, किसको ढीला करना है, ये सरकार के इशारे पर सीबीआई करती है और उसी आधार पर केस जीतती और हारती है कोर्ट। जी, शुक्रिया बालकृष्ण फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो फिर निशाने पर सीबीआई ही है और मायावती को भले ही राहत मिली हो, लेकिन सीबीआई को जबरदस्त लताड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आज सुनाए अपने फैसले में कहा कि सीबीआई ने जांच का जो तरीका अपनाया वो ही सही नहीं था। ये जांच मायावती की आय की नहीं बल्कि ताज कॉरिडोर की अनियमितता की होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई पर इस तरह के इल्जाम हमेशा से लगते आए हैं कि अलग अलग सरकारें उसका गलत इस्तेमाल करती है। खैर, मायावती को सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच को लेकर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अर्थात मुझे जो राहत दी है, उसका मैं और मेरी पार्टी दिल से स्वागत करती है। इसके साथ ही मेरे इस केस में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे और इनके सहयोगी वे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मेरे इस केस की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो ठीक ढंग से पैरवी की है। और इसके साथ साथ मैं पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस केस में धैर्य से काम लिया और इस केस में काफी बीच में उतार चढ़ाव भी आए पिछले लगभग 9-10 सालों में, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह हमारी पार्टी के लोग मेरे साथ में खड़े रहे, हमेशा मेरा साथ दिया। और खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर और उनकी मूवमेंट को जो मान्यवर कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया, तो उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर तो हमारी पार्टी के लोगों ने ये तहिया किया इस केस को लेकर कि जब उन्होंने इस देश के दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो उनके रास्ते में काफी
रुकावटें आई, रोड़े आए, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए, हमेशा वो संघर्ष करते रहे। तो हमारे लोगों को इस बात का एहसास था कि हमारी बहन जी भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही है, उनके अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जी जान से लगी हुई है। उनके रास्ते में जो विरोधी लोग हैं, हर प्रकार की जो विरोधी ताकतें हैं, वो रोड़े पैदा करेंगी, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। हमें हमेशा तन मन धन से अपनी बहन जी का साथ देना है। हमेशा मेरा साथ दिया। मैं पुनः अपनी पार्टी के लोगों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और खास तौर से आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं पुनः बार बार दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमारी सही बात को सुना और हमें न्याय दिया। धन्यवाद। मायावती सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए और ये कहते हुए कि बड़े सही ढंग से इस केस को कोर्ट ने हैंडल किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया, जिनका सपोर्ट मायावती का कहना था कि उनको लगातार मिलता रहा। पूरे 9 साल में कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और अब आखिरकार अदालत में उन्हें जीत मिली है। ये बात अलग है कि पत्रकार उनसे पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अपनी बात कहकर मायावती चली गई और बात उन्होंने यही रखी कि कोर्ट का फैसले का वो स्वागत करती हैं और अपनी पार्टी के लोगों का धन्यवाद करती हैं। चलिए अब आपको ये सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुनवाते हुए क्या कहा। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सीबीआई की जांच का तरीका ठीक नहीं, यानी कि सीधे सीधे सवाल सीबीआई पर। एजेंसी को मायावती के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज नहीं करना था। जांच तो होनी चाहिए थी ताज कॉरिडोर में अनियमितता की। तो कुल मिलाकर जो पूरा केस था उसकी बुनियाद पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्योंकि केस जो था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दरअसल ये तो केस है ही नहीं, यहां पर मायावती के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की नहीं, ताज कॉरिडोर में धांधली की बात हो रही थी। खैर, कोर्ट के फैसले में आगे कहा गया है, ये दोबारा से हम आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। सीबीआई की जांच का तरीका ठीक नहीं है और एजेंसी को मायावती के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था। जांच होनी चाहिए थी ताज कॉरिडोर में अनियमितता की। जब कोर्ट का फैसला आया, मायावती के लिए राहत आई, तो हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने मायावती के वकील से बातचीत की। वकील ने अपनी बात तो पूरी रखी, लेकिन बालकृष्ण ने उनसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा कि इस फैसले के आने के बाद क्या वो कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहेंगे। एकदम सक पका गए माया के वकील। क्या हुआ पूरी बातचीत में, आइए दिखाते हैं आपको। A huge relief for Mayawati. You've maintained all along that the CBI has been used as a political tool. Have you communicated? जी के सम्मान में। बहरहाल मायावती अभी थोड़ी देर पहले पत्रकारों से मुखातिब हुई। जाहिर तौर पर 10 साल बाद अगर उन्हें इस मामले में राहत मिली थी तो उन्हें लोगों को आके धन्यवाद कहना ही था, वो उन्होंने किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले की पैरवी की उसका वो स्वागत करती हैं। लेकिन सवाल अभी भी कई बचे रह जाते हैं। सवाल वो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था कि ताज कॉरिडोर बनाने के दौरान जो अनियमितताएं हुई थी उनका क्या, क्योंकि उस बारे में सीबीआई ने कहीं कुछ किया ही नहीं, न जांच की और न ही कोई उससे जुड़े दस्तावेज पेश किए। मामला बनकर रह गया मायावती के आय से ज्यादा संपत्ति के मामले का, और इसीलिए इस मामले में आखिरकार 9 साल के बाद जब फैसला आया तो राहत लेकर आया उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए। चलिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया अब आपको इस फैसले के ऊपर दिखाते हैं। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। Taj corridor. Okay. So, I mean, this is a judgment of the court, and that's a judgment of the highest court. What more can one say? One can only say it's a judgment of the high court, of the highest court that applies to everybody. लेकिन सर उन्होंने सीबीआई पर सवाल उठाए, कहा कि ये केस बनता ही नहीं था। ताज कॉरिडोर केस के आगे कोई केस नहीं बनता था। सीबीआई को कोई केस कोई बनता ही नहीं था। Is it possible that the wrong FIR was filed in the CBI? I cannot, देखिए, मैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर
कुछ कहूं उचित नहीं होगा। आप मुझे बता रहे हैं कि एक निर्णय आया है, वो निर्णय हमको स्वीकार करना ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ऊपर बढ़कर तो कोई निर्णय हो नहीं सकता। अगर उसने आदेश कुछ किए हैं या हमको कोई परामर्श मिला है, सीबीआई को मिला है या किसी विभाग को मिला है, तो वो उस पर विचार करेंगे और उस पर जो कार्रवाई उनको करनी है वो करेंगे। सर, ये मायावती की जीत है या सीबीआई की हार? कानून की जीत है, कानून में जो होता है।